चलिए विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं लिंग के बारे में। लिंग आखिर क्या होता है? लिंग को हम लोग कहते हैं चिन्ह, अर्थात जिससे ये पता चले कि वो चीज पुरुष है या फिर स्त्री है, तो उसे हम कहेंगे लिंग। तो अब देखते हैं लिंग कितने प्रकार के। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के माने जाते हैं। एक होता है पुल्लिंग, अर्थात जिससे पुरुष का बोध हो, पुरुष का पता चले, वो पुल्लिंग कहलाएगा। और स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग कब कहलाएगा? जब जिस शब्द से आपको यह पता चले कि स्त्री है तो स्त्रीलिंग कहलाएगा। अब देखिए, आपकी परीक्षा में बहुत से शब्द आते हैं जो आपको ये पता ही नहीं चलता है कि आखिर ये जो शब्द हैं पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताता हूं कि कोई भी शब्द अगर आए तो आप लोग क्या करिए कि उस शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए और तब आपको पता चल जाएगा कि वह वाक्य, वो जो शब्द है वो किस लिंग में है। जैसे मान के चलिए कोई एक शब्द है, मैं लिखता हूं जैसे बात, पूछ देगा कि बताइए ये जो बात शब्द है ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब आप सोचें कि क्या करें, तो इस बात शब्द को ना एक वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। जैसे मैंने बात कही, बात बिगड़ गई, बात बन गई। अब देखिए, तो बन गई मतलब लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, तो ये बात किसमें चला जाएगा? स्त्रीलिंग में चला जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए, अगर मैं कहूं कि कार, ये जो शब्द है इसको बताइए कि ये कार स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो अब आप लोग ध्यान से सोचिए, मन में एक वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। जैसे कार आ गई, कार चली गई। हम कभी नहीं कहते हैं कि कार आ गया, हम कहते हैं कि कार आ गई। तो अब ये कार शब्द भी किसमें चला जाएगा? स्त्रीलिंग में चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी शब्द दे परीक्षा में, तो उसको आप लोग पहले वाक्य में प्रयोग कीजिए और तब उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो शब्द है वह स्त्रीलिंग में है या फिर पुल्लिंग में है। अब देखिए, जैसे कोई शब्द आ जाएगा कि पुस्तक, पुस्तक शब्द किसमें है? तो हम लोग कभी नहीं कहते कि पुस्तक, हम लोग ऐसा कहते हैं कि पुस्तक खरीदी, पुस्तक खोल लो, पुस्तक खो गई, पुस्तक मिल गई, ऐसा कहते हैं। इसलिए पुस्तक शब्द किसमें चला जाएगा? स्त्रीलिंग में चला जाएगा। अर्थात कोई भी शब्द हो, आप सभी लोग क्या करेंगे? उन सब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करेंगे और तब उसके बाद आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये जो शब्द है स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि दिखते हैं पुल्लिंग की तरह और होते हैं स्त्रीलिंग में, और कुछ शब्द ऐसे हैं कि होते हैं स्त्रीलिंग में और दिखते हैं पुल्लिंग की तरह। तो जैसे देखिए, हाथी, ये शब्द है हाथी, ये दिख रहा है स्त्री की तरह, लेकिन हाथी दौड़ता है कहते हैं हम लोग, तो ये हाथी किसमें चला जाएगा? पुल्लिंग में, इस वाले में नहीं जाएगा। और सुनिए, जैसे मोर, तो मोर नाच रहा था, हम लोग कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि मोर नाच रही थी। तो ये जो मोर शब्द है ये भी किसमें आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा, है कि नहीं? मेरे कहने का तात्पर्य है कि कोई भी शब्द दे, आप उसको वाक्य में प्रयोग करिए। जैसा कि रोज आप लोग वाक्य बोलते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, तो इन वाक्यों के आधार पर आप समझ जाएंगे कि हम इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं बोलने में कि पुल्लिंग में करते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। इस प्रकार आपका ये जो प्रकरण है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पुल्लिंग ये बहुत आसान है, बस आप प्रयोग करिए और समझ जाइए। ये आपका समाप्त हो गया।